तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सृष्टि प्रक्रिया कर रहे थे। तो उसी काल में उनको भगवान की उन्होंने आराधना करी। तो भगवान की आराधना करने के द्वारा उस काल में भगवान ने उनको दर्शन दिया, यानी भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। अब भगवान विष्णु ने दर्शन दिया तो भगवान ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं सामान्य जीव और हम सब आपको सगुण रूप से किस प्रकार से जाने और निर्गुण रूप से किस प्रकार से जाने। आप अपने स्वरूप का वर्णन कर दीजिए, हम आपकी किस प्रकार से उपासना करें। सामान्य भक्त आपकी उपासना किस प्रकार से वर्णन करें, वो सगुण रूप से आपको किस प्रकार से चिंतन करें और निर्गुण रूप से आपको किस प्रकार से चिंतन करें। एक ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, जब उन्होंने आराधना करी थी, आराधना से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और दर्शन देने के लिए उनके सामने आ गए। तो बहुत प्रकार से स्तुति करी, बहुत प्रकार से स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात भगवान विष्णु से यही कहा कि आपके स्वरूप का वर्णन करिए, आपके स्वरूप को हम किस प्रकार से जाने। जब इस प्रकार से ऐसा कहा तो ऐसी वाणी को सुनकर के भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों के द्वारा भागवत कथा का श्रवण कराया। उसी का ही विस्तार पूरा 18,000 श्लोक हो जाते हैं, पूरी भागवत हो जाती है। देवी भागवत पुराण में आधे श्लोक के द्वारा भागवत की कथा का वर्णन आता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस वाक्य के द्वारा ही पूरी देवी भागवत पुराण कही गई है। तो यहाँ पर भी उसी को ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उस ब्रह्म का चिंतन करने के लिए इस 4 श्लोकों का वर्णन किया है। तो उसमें जो चतुश्लोकी है, कहते हैं जो पूरी भागवत का पाठ न करे, 4 श्लोकों का पाठ कर ले तो उसको भागवत कथा का श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अहमेवः समेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान वासुदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अहम एव आसम एव अग्रे, हम यानी मैं ही था। कब था? सृष्टि से पहले। सृष्टि से पहले जो सृष्टि दिख रही है, इससे पहले मैं ही था, मुझसे भिन्न कोई दूसरा था ही नहीं। श्रुति कहती है एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचन, मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। वही परमात्मा जब सृष्टि से पहले अकेला था, उस परमात्मा ने माया शक्ति को स्वीकार किया और माया शक्ति को स्वीकार करके उसने सृष्टि करना आरंभ कर दिया। स ईक्षण चक्रे, उसने ईक्षण किया और ईक्षण करके एक हम भविष्यामा, इस श्रुति के अनुसार उसने बहुत से रूपों को धारण कर लिया। तो वही परमात्मा कहते हैं कि हम एव आसम अग्रे, अग्रे सृष्टि से पहले मैं अकेला ही था। न अन्यद यत सद असत परम, जो सामने दिख रहा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कारण रूप से कार्य रूप से जो दिख रहा है, अतः सूक्ष्म रूप से नहीं दिख रहा, स्थूल रूप से दिख रहा है। जो सत्य है और मिथ्या है, जो भी कुछ दिख रहा है, ये सृष्टि से पहले नहीं था। अब सृष्टि जब मैंने की तो ये दिखने लगा। सृष्टि से पहले तो ये नहीं था, दिखता भी नहीं था, मुझसे भिन्न कोई दूसरा था ही ना। माया रूप उपाधि को स्वीकार कर लेने से पंचभूतों के द्वारा निर्माण करके ये जगत दिखने लगा। अब इसके पश्चात हम यदि एतच्च यो अवशिष्यता सो अस्मि, हम पालन करते हैं। परमात्मा पहले सृष्टि करता है, फिर पालन करता है। पालन करते समय दिखता है, सृष्टि करते समय रहता है, जगत दिखता है, पालन करते समय जगत दिखता है। जब संहार कर देता है, इसके पश्चात जगत दिखना बंद हो जाता है। कि संहार करने के पश्चात हम यदि एतच्च अवशिष्यते, जो जगत है उस जगत का संहार कर दिया, उपसंहार कर दिया। उपसंहार करने के पश्चात जो बचा हुआ, तो जो अवशिष्यते, जो शेष रहता है, तो शेष रहने पर कहते हैं, शेष रहने पर वो मैं ही शेष रहता हूँ। सो अस्मि हम, जो संहार सृष्टि का संहार करने के पश्चात जो बचा हुआ है वो मैं ही रहता हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा रहता ही नहीं है। निषेध शेषो जयतात अशेषा, निषेध करते करते जो शेष बच जाता है। हम सभी का वाद कर सकते हैं, किसका वाद कर सकते हैं? हम
सबका वाद कर सकते हैं, सभी को हटा सकते हैं, किंतु अपना वाद नहीं कर सकते। मैं नहीं हूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता। मैं हूं इस प्रकार से सब हर कोई बोलता है, किंतु ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये तो सबको निषेध कर देता है। किंतु मैं नहीं हूं इसका कोई भी व्यक्ति निषेध नहीं कर सकता। तो अपनी आत्मा का कोई भी निषेध नहीं करता। दूसरे का निषेध तो हर कोई कर सकता है, जगत आदि का निषेध हम कर देते हैं, किंतु आत्मा का निषेध नहीं कर सकते। इसलिए जो परमात्मा ही अवशेष बचता है, कौन? अकेला ही बचता है। तो वो अकेला जो परमात्मा, वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से सृष्टि से पहले मैं ही था, सृष्टि के काल में भी मैं ही हूँ, और सृष्टि संहार होने के पश्चात मैं ही अकेला बचता हूँ। इस प्रकार से मेरे को आप चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। तो एक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से होती है कि सृष्टि से पहले वही परमात्मा था, सृष्टि काल में वही परमात्मा है, और सृष्टि संहार होने के पश्चात वही परमात्मा अकेला ही शेष रहता है। आदावंतौ चयन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा विदिता सदृशा संतो अविदिता एव रक्षिता। ये मांडुक्यकारिका कहती है, आदि सृष्टि से पहले जगत नहीं था, सृष्टि संहार होने के बाद में जगत नहीं रहता। यानी हम सोने से पहले, जब जागते हैं इससे पहले जगत नहीं दिखता है, जागते समय जगत दिखता है, जब सो जाते हैं तो जगत नहीं दिखता। उसी प्रकार से जो दिख रहा है जागृत अवस्था का जगत, ये भी मिथ्या ही है। तो उसी प्रकार से सृष्टि से पहले परमात्मा अकेला था, सृष्टि काल में भी परमात्मा है, और संहार होने के पश्चात, जगत का संहार होने के पश्चात वही परमात्मा अकेला शेष रहता है। ऐसा वो परमात्मा मैं हूं। अब वो ब्रह्मा जी को अगले श्लोक के द्वारा भाई भगवान विष्णु कहते हैं, ऋते तम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कहते हैं इस जगत जो प्रपंच दिख रहा है, इसमें मेरे बिना सारा कुछ प्रतीत हो रहा है। मैं तो प्रतीत नहीं हो रहा, मैं दिखता नहीं हूं, क्योंकि मन वाणी का विषय परमात्मा नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, वह परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। मन के द्वारा परमात्मा कैसे होता लक्षित होता है। ऋते अर्थम इत प्रतीयता, मेरे बिना सारा जगत दिखता है, किंतु वह जो जगत मुझ आत्मा में न प्रतीयते, मुझ आत्मा में है ही नहीं है। हमारी जो निर्विशेष आत्मा है उसमें जगत बिल्कुल भी नहीं है, किंतु आत्मा में कल्पित होता है। जैसे रस्सी में भ्रम से हम सर्प देख लेते हैं, रस्सी में भ्रम से मंद अंधकार रहता है, तो मंद अंधकार में हमको ऐसा लगता है कि रस्सी तो पड़ी है, लेकिन उसमें एक भ्रम हो जाता है कि ये सर्प है। तो उसी प्रकार से यद्यपि रस्सी में सर्प नहीं है, फिर भी भ्रम से रस्सी में सर्प हम देख लेते हैं। उसी प्रकार से आत्मा में जगत नहीं है, किंतु न होता हुआ भी भ्रम से दिख जाता है। तद विद्यात आत्मनो माया, मेरे बिना ये जो जगत दिख रहा है वो मेरी आत्मा की माया है, मेरी माया है। जैसे अतः मैं होता हुआ भी नहीं दिख रहा। जैसे नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल में राहु विद्यमान है, राहु नक्षत्र मंडल में रहता है, किंतु रहने पर भी वो दिखता नहीं है। उसी प्रकार से मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, व्याप्त होने पर भी मैं दिखता नहीं हूँ। यथा आभासो, अथवा जो जगत है, जैसे मृग मरीचिका में जल नहीं है, मृग मरीचिका में जल ना होता हुआ भी भ्रम से दिख जाता है, उसी प्रकार से मुझ आत्मा में जो जगत दिख रहा है वो भ्रम से दिख रहा है, अविद्या के द्वारा ही दिख रहा है। वास्तव में जगत है ही नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने उपदेश किया दूसरे श्लोक के द्वारा। अब उसी को तीसरे श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। यतः महान्ति भूतानि भूतेषुच्चः बचेष्वनो प्रविष्टान् प्रविष्टानि ततः तेषु न तेष्वेहम्। जब जीव की उत्पत्ति होती है, किसकी उत्पत्ति होती है? जीव की। तब जीव की उत्पत्ति होती है तो उसमें पहले से 5 भूत विद्यमान रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमारा शरीर का निर्माण हुआ, हमारे शरीर के निर्माण होने के काल में ही हमारे शरीर के भीतर 5 भूत विद्यमान से रहते हैं, जो पंचमहाभूत हैं। फिर भी पंचमहाभूत विद्यमान होने पर भी इसमें बाहर से पंचभूतों का प्रवेश होता रहता है। यद्यपि पहले से विद्यमान है पर बाहर से प्रवेश होता रहता है। कैसे होता रहता है? हम भोजन आदि करते हैं, भक्षण करते हैं, तो जो भी वस्तु हम खाएंगे वो पंचभूतों के द्वारा निर्मित होती है। तो जैसे महाभूत
जो पंच महाभूत हैं, छोटे शरीर में भी गए हैं, बड़े शरीर में गए और से बड़े भी हैं। देवताओं के शरीर में भी पंच महाभूत हैं, कीड़े मकोड़ों के शरीर में भी पंच महाभूत हैं और मनुष्यों के शरीर में भी पंच महाभूत हैं। तो उन सारे देवताओं को, ऋषि मुनियों को, जीवों को शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, किंतु इसके बाद भी भूत उनके शरीर के भीतर जाते रहते हैं, पुष्ट होता रहता है अन्न आदि के माध्यम से। तो जिस प्रकार से एक मत के अनुसार तो भूत प्रवेश नहीं होते और एक मत के अनुसार भूत प्रवेश हो रहे हैं। जैसे शरीर पहले से पंचभूतों के द्वारा बना हुआ है, इसलिए प्रवेश नहीं हो रहा है, अन्न आदि के माध्यम से वो पंच महाभूत उसमें प्रवेश हो रहे हैं। उसी प्रकार से परमात्मा संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर ने यानी भगवान विष्णु ने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित हैं। जब संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है तो फिर उसका प्रवेश कैसा होगा? किंतु उपाधि को लेकर के अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुति कहती है कि जीव रूप से वो परमात्मा कैसे कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो उपाधि को लेकर प्रवेश होता है, उपाधि से रहे तो परमात्मा का प्रवेश नहीं होता। तो प्रविष्टाने अप्रविष्टाने, यद्यपि अप्रविष्ट है परमात्मा किंतु उपाधि को लेकर के प्रविष्ट सा होता है। तथा उसी प्रकार से तेसु न तेसु हम, भूतों में वो भूत मेरे में नहीं है किंतु वह भूतों में क्या कर देता हूँ, उपाधि को लेकर के प्रवेश सा होता हुआ सब दिखता हूँ। इन पंच महाभूतों को लेकर के, उपाधि को लेकर के जीव रूप से मैं प्रवेश करता हूँ। वास्तव में मेरा कहीं भी आना जाना नहीं होता और जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है वो मुझ में है ही नहीं, कल्पित रूप से दिखता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, एतः बदे विजिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। के जिज्ञासुओं के लिए, इनके द्वारा जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, जो जानने चाहते हैं कि आत्मा कौन है, जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, जो इस प्रकार से जानने की इच्छा जिनको होती है, जिनके मन में ये भाव बनता रहता है हम अपने आप को जाने। जैसे रमण महर्षि का एक पुस्तक निकालते हैं, वहां से रमण महर्षि का उपदेश है मैं कौन हूँ, तो मैं के ऊपर विशेष जोर लगाते हैं वो कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं बालक हूँ, कि मैं बालिका हूँ, मैं ईश्वर हूँ, कि ब्रह्म हूँ, कि जीवात्मा हूँ, मैं कर्ता हूँ, कि भोक्ता हूँ, कि जन्मने वाला हूँ, कि मरने वाला हूँ, तो हूँ मैं कौन, मैं कौन हूँ, मैं के ऊपर विशेष जोर लगाते हैं। तो इस प्रकार से जिसको ऐसी इच्छा हो गई कि मेरे को मैं जानूं अपने आप को, क्या मैं ईश्वर हूँ, क्या मैं ब्रह्म हूँ, क्या मैं जीवात्मा हूँ, तो तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा इतना ही जानने होंगे कि आत्मा के भिन्न, आत्मा से इतर, ब्रह्म से इतर, ईश्वर से इतर कोई दूसरा है ही नहीं है। जो ब्रह्म है वही जीवात्मा है, जो ब्रह्म है वही ईश्वर है, जो ब्रह्म है वही ब्रह्म है, ब्रह्म भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म भी ईश्वर है, ब्रह्म ही जीवात्मा है। जितने भी स्त्री पुरुष आदि दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा ही उस रूप में गया हुआ है। इस प्रकार इतना ही तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा जानने योग्य। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय के द्वारा जैसे हमारा जागृत अवस्था में ही हम रहते हैं, स्वप्न अवस्था में भी हम रहते हैं, सुसुप्ति अवस्था में भी हम रहते हैं और समाधि अवस्था में भी हम रहते हैं, तो हमारा किसी भी अवस्था में बाद नहीं होता कि जागृत में रहें स्वप्न में न रहें, ऐसी बात नहीं है, सुसुप्ति में रहें स्वप्न जागृत में न रहें, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा तो अन्वय सभी में हो रहा है, अनुवृत्ति हमारी सभी में हो रही है, किंतु एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बाद नहीं होता, एक अवस्था का दूसरी अवस्था में अन्वय नहीं होता। और कहते हैं हम भूतकाल में भी थे, वर्तमान काल में भी हैं और भविष्य काल में भी रहेंगे। बालापन में भी हम वही थे, जवानी में भी हम इस प्रकार के हैं और वृद्ध अवस्था में भी हम रहेंगे। तो तीनों अवस्थाओं में भी हम विद्यमान रहते हैं, तीनों कालों में हम विद्यमान रहते हैं और जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था में भी हम विद्यमान रहते हैं, किंतु अवस्थाओं का एक दूसरी अवस्था का एक दूसरी अवस्था में बाद हो जाता है। जैसे जागृत में स्वप्न नहीं रहता, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं रहती और सुषुप्ति में समाधि नहीं रहती। इस प्रकार से आत्मा का कभी बाद नहीं होता, किंतु अवस्थाओं का एक दूसरे में बाद हो जाता है। इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा परमात्मा का चिंतन करे। इस प्रकार से चिंतन करने वाला साधक उस आत्म तत्व को जान लेता है, आता ये जान लेता मैं ब्रह्म हूँ। तत्व जिज्ञासु के द्वारा इस प्रकार से ईश्वर का चिंतन करता रहे और मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ। इस प्रकार से चिंतन करते करते उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति
हो जाती है। निरंतर चिंतन करेगा तो हो जाएगी। यदि एक दिन चिंतन किया, दूसरे दिन चिंतन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया तो फिर नहीं होने वाली। इसको तो निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। वैराग्य की भावना से तो, त्याग की भावना से तो करके और आत्म कल्याण करने की इच्छा से व्यक्ति निरंतर चिंतन करेगा तो चिंतन करते करते उसको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर ऐसा उपदेश करने के पश्चात भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए।